आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आव्यूह कुल 12 प्रकार के होते हैं। पहला है पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, शून्य आव्यूह, आयताकार आव्यूह, वर्गाकार आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह और त्रिभुजीय आव्यूह। ये कुल मिला के 12 प्रकार के होते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज 6 प्रकार। पहला है पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह में क्या होता है, m बराबर 1। इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं कि किसी आव्यूह की पंक्ति और स्तंभ की संख्या को क्या कहते हैं, उसकी कोटि कहते हैं। यानी कि यदि मैंने यहाँ पर लिखा m गुणा n, तो ये क्या होती है, आव्यूह की कोटि होती है। ठीक है, तो यहाँ जो m होती है वो क्या होती है, पंक्ति। ठीक है, और n क्या होता है, n होता है स्तंभ। n क्या होता है, स्तंभ। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि m बराबर 1, यानी क्या, m क्या है, पंक्ति। तो पंक्ति क्या है, 1 है। तो ऐसा आव्यूह, कैसा आव्यूह, जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ चाहे कितने भी हो सकते हैं, स्तंभ चाहे कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5। तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह। कैसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, अर्थात m बराबर क्या हो, 1 हो, क्या कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह। अब हम स्तंभ आव्यूह की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, n बराबर 1। n क्या होता है, n होता है स्तंभ। यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें कितने स्तंभ हो, केवल और केवल एक स्तंभ हो। जैसे कि हमने ये आव्यूह लिया है 1, 2, 3, तो इसमें कितने स्तंभ है, एक स्तंभ है, और पंक्ति भले कितनी भी होगी चलेगी। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, अर्थात n बराबर 1, तो क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह कहलाएगा, n बराबर 1 हो। अब शून्य आव्यूह क्या होता है, तो जिसमें एक भी अवयव ना हो। शून्य आव्यूह क्या होता है, जो मतलब कि शून्य हो, तो इसे क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह। ठीक है, अब आयताकार आव्यूह की बात कर लें तो ध्यान देना, आयताकार कब होगा, या तो वो आव्यूह इस प्रकार हो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, या फिर वो आव्यूह इस प्रकार हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखना ये आयत के जैसे दिख रहा है ना, मतलब कि यहाँ पर 1, 2, 3 पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं, 1 और 2, 2। इसकी पंक्ति देखें तो इसमें कितनी पंक्ति है, 2। स्तंभ कितने हैं, 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, m, ये क्या है, n, ये बराबर नहीं है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें m बराबर n नहीं हो, क्या, m बराबर नहीं हो n के, क्या कहलाएगा, आयताकार आव्यूह। क्योंकि जब हम बराबर ले लेंगे, ध्यान देना, ये मैंने इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ ले लिए, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ ले लिए, यानी कि क्या लिया मैंने, m बराबर n। तो ये तो वर्गाकार बन गया, वर्ग आव्यूह। तो इसलिए इसमें बराबर नहीं होगा, तो वो क्या होगा, पंक्ति आव्यूह। नहीं, पंक्ति नहीं, आयताकार आव्यूह। आयताकार में क्या होगा, m बराबर नहीं होगा n के, अर्थात पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान नहीं होगी। तो क्या होगा, आयताकार, क्योंकि वो आयत बन जाएगा। और यदि दोनों बराबर हैं, m बराबर n है, तो वो कौन सा आव्यूह होगा, वो वर्गाकार आव्यूह होगा। अभी हमने देखा वर्गाकार आव्यूह का, इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, यानी कि m बराबर n है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्गाकार आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, अब ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या है, और क्षैतिज आव्यूह। पहले क्षैतिज आव्यूह देख लेते हैं, है ना। तो क्षैतिज आव्यूह का मतलब क्या होता है, क्षैतिज का मतलब होता है ऐसे, और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे खड़े। ठीक है, तो हमने देखा है कि यदि उसमें एक पंक्ति होगी तो वो ऐसे तो है ना, ऐसे तो है वो, लेकिन उसमें केवल एक पंक्ति है, तो उसे हम तो पंक्ति आव्यूह कह देंगे। क्या, यदि उसमें केवल एक पंक्ति है तो हम उसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे। लेकिन यदि एक से अधिक है, जैसे कि ये क्या हो गया, पंक्ति आव्यूह, क्योंकि एक पंक्ति है, लेकिन 2 पंक्ति हो तो यहाँ पर 2 पंक्ति है और ये ऐसे आड़ा है ना, दिख रहा है आयत के जैसे, तो ये आयताकार आव्यूह तो है ही है, लेकिन ये कैसा है, क्षैतिज आव्यूह, क्योंकि ये क्षैतिज इस प्रकार है, तो ये क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। और इसे मैं ऐसा खड़ा कर दूं ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह, क्योंकि ये ऐसे खड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ये भी आयताकार आव्यूह है और ये भी आयताकार आव्यूह है, लेकिन इस वाले को हम क्षैतिज आव्यूह कहेंगे और इस वाले को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। दोनों आयत है, ये बात सही है,
दोनों आयताकार है, लेकिन आयताकार है तो ये आयत इस प्रकार का भी होता है और आयत ऐसे खड़ा वाला भी होता है। तो इन दोनों को अलग अलग नाम दे दिया है, बाकी कुछ नहीं है। इसे क्षैतिज बोला है और इसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहा गया है। तो बस आज के वीडियो में इतना, बाकी के जितने भी बचे हैं वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि आपको परिभाषा नोट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाके नोट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।